अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं अहमद सतर कुरैशी और आपके पसंदीदा प्रोग्राम आपके सामने में AQ ग्लोबल टीम का यूट्यूब चैनल, इस पर मैं हालात हाजरा पर ख़ास तौर से और जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं उनके पीछे क्या हक़ाइक़ होते हैं, क्या सच होता है, वो आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम कैसा जा रहा है? आप किस हद तक हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं? क्या हम जो कुछ आपके सामने तज्ज़िये पेश करते हैं आप उससे कितने मुतमईन हैं, या हम कमज़ोर हैं तज्ज़िया निगारी के अंदर? तो आप अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो मिक्स है। ये पहले खिचड़ी पकानी है आज हमने। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो अभी लंदन में हुआ। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि माजी में हमारी एक जमात जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है, उसने एक कल्चर आवाम को दिया। उसकी 22 साला जद्दोजहद का निचोड़ जो निकला वो 126 दिन के अंदर निकला कि नाच गाना, हुल्लड़बाजी, बेहूदगी, बेहयाई, बेशर्मी का वो जो बीज बोया था, उसके नताइज अब आप यहां पर देखना शुरू कर दिए हैं आपने कि 3 साल दौरे हुकूमत के अंदर किस किस तरह का तरीके से उन्होंने अपने मुखालफिन को, ये भी एक वक्त में मुखालफिन थे हुकूमत के, और इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जो मौजूदा हुकूमतें गुजरी उन्होंने किस तरह से सब्र किया। इनसे सब्र नहीं हो रहा। ये नौ दौलतिये हैं, इन्हें कभी, जिसे कहते हैं जो 100 साल तक गरीबी की बू नहीं जाती, 100 साल तक अमीरी की बू नहीं जाती, तो इन्हें पहली मर्तबा इक़्तिदार मिला है तो ये तमाम वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई मुज़िर हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि जनाब अली जो 126 दिन के धरने में उन्होंने बोया था वो काट रहे हैं। वो जनाब अली किस तरह से आपके सामने हो रहा है वो आपको पता है। चाहे अब लोगों ने छोड़ दिया ये सोचना भी कि आज दिन कौन सा है, आज हमें इस्लाम के नाम पे आज़ादी मिली थी, आज वो दिन है, आज जनाब हम मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े हैं। अब तो जनाब अली जो इन्होंने तालीम दी थी उस पर लोग अमल पैरा होकर वही काम कर रहे हैं जो ये माजी में अल्लाह ताला माफ फरमाए, जो इनके लवाकिन हैं, जो इनके साथ शामिल हैं, वो यही काम करते रहे। चाहे वो मैं नाम लूंगा तो तवील फहरिस्त है। टिकटॉकर जो है 2 लड़कियां जो मशहूर थी, उनके साथ इनके सबके स्कैंडल है, इनकी पूरी हुकूमत के पूरे जिम्मेदारों के। जो बड़े भांडे, एक का नाम ले देता हूँ, शेख रशीद साहब, उनके साथ भी उनके स्कैंडल आए। सही है। तो ये अपने आप को मदीने की रियासत का तस्वुर पेश करने वाली हुकूमत साबित करने की कोशिश करते हैं, और अब टीम जो लेके चल रहे हैं उन सब के बेहुदा किस्म के जो है वो वीडियो क्लिप पूरी आवाम ने सोशल मीडिया पे देखे। अब इन्होंने एक और नया तरीक़ाकार अख्तियार किया है। देखें, इंसान अशरफुल मखलूक़ात जरूर बनकर आया है, लेकिन उसको अच्छे और बुरे की तमीज को खुद समझना होता है और खुद उस पर अमल पैरा होना होता है। अब ये एक नया बीज जो बोने जा रहे हैं, जो इन्होंने पिछले कई अरसों से किया हुआ है। पहले मैं उस बीज की तरफ जाने से पहले मैं ये वजाहत कर दूं, ना ही मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, ना ही मैं पाकिस्तान में किसी भी सियासी मजहबी जमात का कोई कारिंदा इस वक्त हूं। मेरी वाबस्तगी जो रही है वो कायदे मिल्लत इस्लामिया हाफिजुल क़ारी शाह अहमद दुरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह से रही है, और उन्हीं के साथ जब तक वो हयात थे मैं उनकी जमात में उन्हीं के साथ शामिल था। उनके पर्दा फरमाने के बाद कुछ ही अरसे बाद मैं सारे मामला छोड़कर जो है जिसे कहते हैं कि सियासत से और दीनी खिदमत, मेरा जज्बा दीनी खिदमत का था, उसके किनारा कशी अख्तियार कर चुका हूँ। तो अब ना मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, ना मेरा मुस्लिम लीग से ताल्लुक है, ना मेरा किसी और सियासी मजहबी जमात से कोई ताल्लुक है। मैं हक की बात करना चाहता हूँ, सच की बात करना चाहता हूँ, और आपको हकीकत हाल की तरफ लेके आना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, गलत हो रहा है। अब आपने जो माएँ बहनें बेटियां, सबकी माएँ बहनें बेटियां हैं,
उनके साथ उनकी उनकी जो भी कोई गलत कार्य करे वो गलत है, सही है। अभी जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, अब आप ये देखिए कि एक शादी की तकरीब लंदन में हो रही है। अब उस तकरीब के अंदर रखना डालने के लिए जो पीटीआई वालों ने हरकतें की हैं, या इससे पहले भी कोई भी आदमी किसी मुल्क में जाके रह रहा है, वो चोर है, लुटेरा है, डाकू है, बदमाश है, इससे हुकूमत को अदालती तौर पर एक नया बीज इन्होंने बोया है कि जनाब घरों पर जाकर बदमाशी करो, गुंडागर्दी करो। अच्छा अच्छा, इससे नाम किसका रोशन हो रहा है? वहां पर जो नवाज शरीफ की फैमिली रह रही है, वहां आपके पीटीआई वाले जाकर वहां घर पर जाके चौकिंग करते हैं या जनाब अली वहां नारेबाजी करते हैं, होटलों में हुल्लड़बाजी करते हैं। बदनाम कौन हो रहा है ये मुझे बताइए। बदनाम कौन हो रहा है? आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं या पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम कराना चाहते हैं? एक मिनट में नियाजी साहब ने सोचा ना समझा 400 नौजवानों को गिरफ्तार करने या उनके खिलाफ एफआईआर काटने, अरे हुक्म देते। अरे आप देखो तो सही, अकल के कोरे, आपके पास तो ऊपर का दिमाग खाली है, अपर चेपर खाली है नियाजी साहब का। इसीलिए हमारे इदारों ने उनको लाके यहां बिठाया, जो काम कराना होगा इससे करा लेंगे। इस बेहुदा शख्स से, इस बेजमीर शख्स से, इस बदकिरदार शख्स से ये पूछा जाए इसका माजी खुद क्या था, जो तुम आज हर एक पर उंगलियां उठवा रहे। और इसी तरह से इनके चाहने वाले हैं, इसी तरह से इनके फॉलोवर हैं। जैसा लीडर होता है वैसे ही उसके फॉलोवर्स होते हैं। जो उससे इश्क करते हैं वो उसी की तालिबात पे अमल करते हैं। तो आप ये देखिए कि अब इन्होंने एक नया कल्चर मुतारुफ कराने की कोशिश की है कि कहीं भी किसी भी जगह अपने वतन में बाहर भी कहीं कोई अगर कोई प्रोग्राम कर रहा होगा, किसी की बहन बेटी की कोई तकरीब हो रही होगी, तो वहां इनके लोग जाकर हुल्लड़बाजी करेंगे। तो अब आप ये बताइए कि जब आप ये करेंगे तो अमल का रद्द अमल होगा या नहीं होगा? तो फिर आप भी कहीं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे जब वो लोग अपनी हरकत असलियत पर उतर आएंगे। अच्छा, फिर उन बाढ़ में डालिए, आप करें या ना करें, वो आप कर रहे हैं। ये देखिए कि इससे बदनामी किसकी हो रही है? क्या पाकिस्तान की नेक नामी हो रही है? नहीं जनाब, पाकिस्तान की तजलील हो रही है, पूरे पाकिस्तानियों की तजलील हो रही है। चोरी एक करता है, बात पूरे पाकिस्तान के ऊपर आती है। आप ईमानदारों, साहूकारों और जनाब अली बड़े वफादारों का जो करप्शन के बिल्कुल खिलाफ है, जब से हुकूमत संभाली है 3 साल में ग्राफ कितना ऊपर चला गया, ये तो बताइए करप्शन का। इंटरनेशनल है जो एजेंसियां हैं वो रिपोर्टें जो पेश कर रही हैं, वो उससे तो पता चल रहा है कि करप्शन का ग्राफ और बढ़ गया। और जो अवाम महंगाई की दलदल में रुल रही है, उससे पड़ा और ग्राफ बढ़ गया। अभी तो सिर्फ जो खाने पीने की अशिया के ऊपर जनाब अली महंगाई बढ़ा रहे थे, आप उस पर कीमतें बढ़ा रहे थे। अब आपने टूल टैक्स के ऊपर भी जनाब अली 10% से ज्यादा जनाब बढ़ाने की बात कर दी। आप ये सारा जो परसेंटेज बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब आप 10% टूल टैक्स बढ़ाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि वो मामूली रकम है? आप 5% महंगाई बढ़ाते हैं, साल में 3 मरतबा 5% बढ़ाते हैं। ये 5 मरतबा जो साल में जो है ना वो आप महंगाई 5% बढ़ाते हैं, तो कितनी बढ़ गई? 25% बढ़ गई। आपने तनख्वाहें सरकारी मुलाजमिन की 10% भी नहीं बनाई। तो ये सारा गोरख धंधा जो आप खेल रहे हैं। अब आप 1-2 रुपए बढ़ने के ऊपर और मीटर बिजली के बिल जलाया करते थे, अब आप कितने बढ़ा रहे हैं? आपको पूछने वाला नहीं है। इसलिए कि आप बेलगाम घोड़े हैं, आप बेलगाम खच्चर हैं, बल्कि घोड़े भी नहीं है, खच्चर है। खच्चर घोड़े की भी कोई थोड़ी सी हैसियत होती है, उसके साथ वफादारी का लफ्ज लगा होता है। आप बेलगाम खच्चर हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब अली, ये तो हुकूमत की कारकर्दगी है। दिया कुछ नहीं है आवाम को, लिया बहुत कुछ है। डैम के नाम पे जो फंड लिया था कहां गया, खा गए, पता ही नहीं चला। अभी जो कर्जे आप ले रहे हैं, अभी रिपोर्ट आई है कि जनाब IMF जनाब कर्जों की लिस्ट के अंदर अप्रूवल आ गई है, अब हमें मजीद कर्जा मिल जाएगा। आपने मुल्क को क्या दिया, अब तक क्या बनाया? पिछली हुकूमतों ने तो कुछ बनाया था ना, ये मोटरवे और ये सारे बने थे, इन्हीं पे आप टैक्स लगा के अपना तिजोरी भरने जा रहे हैं ना। कि पिछली हुकूमतों का कारनामा जिस पर टैक्स लगा के आप अपनी तिजोरियां भरने जा रहे हैं। अगर ये नहीं बने होते काय वो टैक्स लगाते आप? अच्छा, इसके साथ साथ एक और जी हमारे यहाँ ट्रेंड चला है। अभी सहाफती इदारों की तरफ में आता हूँ, बात करता हूँ। हमारे बड़े बड़े कालम निगार, बड़े बड़े जनाब अली जिन्हें कहते हैं ना बहुत नामवर। अभी मैंने पिछले दिनों एक कालम पढ़ा और मैं नाम लेके बात करूंगा। ये लोग मुल्क फरोश लोग हैं, ये मुल्क के मुखलिस लोग हैं, या ये कौन लोग हैं? ये कहां की मखलूक है जो टीवी में शाम को बैठती है और ऐसे ऐसे तज्जिए करती है? कभी किसी ने कोई पॉजिटिव बात की है? 14 अगस्त गुजर गई, यौम आजादी है, पाकिस्तान गुजर गया।
कितने प्रोग्राम, कितने जनाब यानी यूट्यूबर ब्लॉगर ने किए उसके ऊपर, पूछना चाहता हूं मैं। कितने लोगों ने तहरीक पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने कुर्बानियां दी थी उन पर काम किया। कौन सी हुकूमत के कितने जिम्मेदारान ने हमारे तहरीक पाकिस्तान के लोगों को जिंदगी के मुतालिक अपनी आवाम को बताया। जो कौमें अपना माजी बुला देती हैं वो कभी फना और कभी तरक्की की तरफ गामजन नहीं होती। हमने तमाम तर जद्दोजहद करने वाले तहरीक पाकिस्तान के अंदर अकाबरीन और हमारे नौजवान और हमारे जो उलमा इकराम थे, जो दानिश्वर थे, उनको सबको फरामोश कर दिया। उस पर किसी ने कोई बात नहीं करी। कोई यूट्यूब ब्लॉगर नहीं आया, कोई जनाब अली हमारे चैनल जितने बड़े मजाक होते, कोई खास बनाए नाम किसी ने थोड़ी बहुत बात कर ली तो कर ली। अच्छा, अब आती है बात जनाब अली, कौम से वफादार हैं, अपने मुल्क से वफादार हैं या आप भी? वैसे तो खैर 80% हमारे साथी जो है वो बैरूनी पैसे पे पल रहे हैं और बड़े बड़े सारे काम करने वाले, बस नाम सबके लेना तो इस वक्त फजूल होगा। वो हसन निसार साहब वो अपनी राग अलापते रहते हैं, वो महमूद शाह साहब वो अपनी राग अलाप रहते हैं। अच्छा, एक और है हारून साहब, हारून रशीद साहब, उनको तो आप समझ लीजिए कि वो इमरान नियाजी साहब की नाक का बाल है। अब ये सारे बड़े बड़े फिलासफर बैठते हैं, इनसे मेरे पूछना ये है, अब जो इन्होंने एक नया ट्रेंड, एक नया सिलसिला शुरू किया, इधर अफगानिस्तान में फतवात हुई, अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी हुई कि मुसलमानों का सर फखर से थोड़ा सा बुलंद हुआ है। अब वो आगे चल के अफगान क्या करेंगे, फिलवक्त दुनिया के अंदर मुसलमानों का सर फखर से बुलंद हुआ है कि उन्होंने जनाब अली 36 मुल्कों को शिकस्त दी है। जो दुनिया की बेहतरीन सुपर पावर थी उनको शिकस्त देके मुल्क से भगा दिया। अच्छा, अब हमारे लोगों को देखिए, अब गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं सारे। जावेद चौधरी साहब का जिन्होंने कॉलम पढ़ा, उनसे सवाल मेरा ये, जावेद चौधरी साहब, आपको ये बताते हुए शर्म आ रही है कि जनाब पाकिस्तान ने इस 20 साल के अंदर क्या कुर्बानियां दी हैं? हमारे मुसल्लह इदारों के कितने जवान शहीद हुए हैं? हमारे पाकिस्तान की अवाम के अंदर कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं? कितने अरसे हमने अफगान तालिबान को अपना पेट काल के उनको पाल के अपने बदन के अंदर रखा? क्या क्या उनको सहूलतें दी? क्या क्या हमारे मुल्क ने जनाब अली जुल्म और जबर से हैं? कितनी हमारे इकोनॉमी को उसको धचका लगा है? इस पर आपने कोई कलम नहीं उठाया। आप ये बताना चाहते हैं कि जनाब परवेज मुशर्रफ ने ये किया था तो ये हुआ, ये किया था तो ये किया था, ये किया था, उनके साथ जाती की थी। अब तालिबान के साथ नाउजुबिल्लाह, मैं भी ये बात कहने पे मजबूर हुआ हूं कि कालब चौधरी साहब का कालब पढ़ लिया है। वो सारे आपने गड़े मुर्दे उखाड़ने की इस वक्त जरूरत थी आपकी? आपको तो चाहिए कि जो मौजूदा तालिबान, वो उसमें से पता नहीं कितने तो बरखप गए, उन्हें कुछ याद होगा या ना याद होगा, आप उनको बता रहे हैं जनाब अली। हमारे सारे कलमकार अब इस तरफ लग गए कि जनाब हमने उनके साथ ये किया था, अब हम उनके साथ ये किया था, अब वो हमें क्या देंगे, हमारे साथ क्या करेंगे। ओ जनाब अली, तालिबान ने तो जहां तक कह दिया कि जनाब अली जो टीटीपी के तालिबान है वो पाकिस्तान के साथ जनाब अली उसने सलूक से लेके चले और उनके खिलाफ अपनी फैमिलियों को जो पाकिस्तान गैर मशरूत तरीके से पाकिस्तान ले जा सकते हैं, माफीनामा ये वो, आप उनको सबक पढ़ा रहे हैं। क्यों भाई? आपने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से कितने कॉलम लिखे? आपने जनाब अली, आज मैं आपसे सवाल करता हूं, जितने भी हमारे साथी हजरात हैं, अब इस तारीख को क्यों नहीं बता रहे कि पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियां दी हैं? इस 20 साल जंग के अंदर पाकिस्तान के मुसल्लह इदारों ने किस तरह से सपोर्ट की है? किस तरह से पाकिस्तान की आवाम ने सपोर्ट की है? किस तरह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर धचका लगा था, इस तरह से पाकिस्तानियों ने बर्दाश्त किया? जो हमारी कुर्बानियां थी वो सब रायगा चली गई। हमारे जो कलमकार हैं, जिनको जो जो बैरूनी दुनिया के पैसे पे पलते हैं, वो अब उन लोगों के गुण गाने शुरू कर दिए। खुदारा होश के नाखुन लें। आप जैसे साथियों के ऊपर तो लानत भेजनी चाहिए आवाम को। आपका पूरा बाइकाट करना चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की आवाम से दुश्मनी निकालने के लिए इस किस्म के कॉलम लिखते हो। इनका बाइकाट करना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर भी और हर किस्म के चैनल के ऊपर भी। लेकिन मसला ये है कि जितने भी हमारे चैनल है उसमें 80% लोग बाहर से पैसा लेके अपने चैनल चला रहे हैं, तो वो बाहर वालों की गुण गाने पे मजबूर है। हुकूमत की कारकर्दगी को आजकल सब भूले हुए, अब इस तरफ का ट्रेंड चल गया है। मैंने इस आज के प्रोग्राम के अंदर 2 चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक ये कि जो इमरान नियाजी साहब ने 126 दिन के अंदर बोया था वही वो काट रहे, चाहे मीनार पाकिस्तान हो, चाहे सानिया साहिवाल हो, चाहे मोटरवे हो, चाहे बाजार कायद हो, जहां जहां जो कुछ ये उनका बोया हुआ है जो उनके सामने आ रहा है। चाहे वो क्या नाम है नूर मुकद्दम हो, ये सब उनका बोया हुआ है जो सामने आ रहा है। जो उन्होंने तरबियत दी थी वो तरबियत खुलकर सामने आ रही है। इसी तरह से
अब जो हमारे लोग दूसरा काम कर रहे हैं कि दूसरों की बहन बेटियों की शादियों में रखना डालने की, तो आज एक नया कल्चर मुतारफ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वो भी क्रेडिट इमरान नियाज़ी साहब को जाता है। ये नया पाकिस्तान तो बना नहीं सके, ये पाकिस्तान की अवाम को ना गुर्बत से निकाल सके, ना मुफलिसी से निकाल सके, ना परेशानी से निकाल सके, ना दुखों से निकाल सके, ना तकलीफों से निकाल सके। ये मजीद उनको रोजाना रोज के हिसाब से हर आने वाली घड़ी के अंदर एक ऐसी नई चीज दे देते हैं जो पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। इन्होंने आज तक पाकिस्तान की सुरखरुई के लिए अगर कोई काम किया है तो बता दीजिए। नाज़रीन, आज का तज्जिया, आज की बात अगर आपकी समझ में आई है तो मुझे आप जरूर लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को बटन दबा के सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी तो फिर भी मुझे शिकायत कर दीजिएगा ताकि मैं उसकी इस्लाह करने की कोशिश करूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।